ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं पद्मनी एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनिए तुलसी माता की कथा। जिस तरह से एकादशी के व्रत में पूजा करके एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है, उसी तरह से द्वादशी तिथि के दिन द्वादशी पारण की कथा और तुलसी माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, राधा माधव की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी पारण की कथा। उसके बाद सुनेंगे तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सतयुग के समय की बात है। महाराजा अम्बरीश थे और वह इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में ना तो हम बलवान हैं और ना ही उन्नति, लेकिन हाँ, हम सौभाग्यशाली जरूर हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में, लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज़ का सेवन किया जाता है, भले ही वह व्रत से संबंधित ही क्यों ना हो, उससे भी व्रत खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी त्याग करना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने की आलस्य हमारा दूर हो सके और हमारे शरीर की थकान दूर हो सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वह संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थ भी थे और भौतिक मोह माया से भली भांति लीन थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी भी क्रोध आने पर मृत्यु तक को श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे इतने शक्तिशाली थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और शिव जी के वंश से हूँ। मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूँ, जो अन्नी और अनसुईया के पुत्र हैं, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव। मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे। जब वो और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूँ, पल भर में कुछ भी कर सकता हूँ। इधर मथुरा के मधुवन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल ही पिया और ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में, भक्ति में स्वयं को लीन रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन नहीं किया था। वह कहा जाता है कि वह एकादशी व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारणा लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया, ताकि उसके बाद वह भी स्वयं प्रसाद ग्रहण सके। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में ही स्थित यमुना जी में स्नान करूँगा और मुझे स्नान करने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त निकल समाप्त हो जाए। अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे कि इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए बिना भोजन भी नहीं कर सकते हैं। पहले भोजन कैसे ग्रहण कर लें? उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः नरक में भी जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत की भी रखना होगा, जो सांसारिक कर्म नहीं है, यह दिव्य है, और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण न करके इसका पालन न करूं, तो मेरी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी।
अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी क्यों न पड़ जाए, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों न जाना पड़ जाए। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूँगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है, लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो तो एकादशी व्रत में तो उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का अनादर भी नहीं कर सकूँगा, इसीलिए चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूँ, वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले कि तुम तो बस एक झूठे भक्त हो, मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने के साहस किया। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका और उसे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वह अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णव यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उपदेश दिए रखा था, इसीलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया। और अब वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चारण किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु भी तो श्री कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया। इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली, लेकिन दुर्वासा मुनि जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका, यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, और मैं जानता हूँ कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूँ। अगर मैंने तुम्हें शरण दी है तो सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने भी उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्रीहरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूँ। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित कर दिया है, इसीलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के बस में हूँ क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं, इसीलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से ही निकालना होगा, उसके सिर से कांटा थोड़ी ना निकलेगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि है, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, और अगर तुम उद्धार पाना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही जाना पड़ेगा। उन्हें साधारण ग्रस्त या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। यह मत सोचना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय हैं। तुम जाकर उन्हें प्रणाम करें। सांसारिक लोग
अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूँ। अरे ये पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते रहते हैं, कोई सार्थक कार्य तो करते ही नहीं। ऐसा कभी मत करना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो, तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी की गर्मी से चला आ रहा हूँ। अब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी भी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है, सच्चे मन से उनकी पूजा सेवा की हो, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश की श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करने से यह शब्द कहते हुए सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वह भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से डर गए तो भागना शुरू किए हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वो उस समय अपना एकादशी व्रत पारण करने ही जा रहे थे, तब यह घटना घटित हो गई। तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे, इसीलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं भक्त हूँ, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान किया है। दुर्वासा ऋषि यह सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर गए, जिससे महाराज ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णवों को दे रखी। और फिर दुर्वासा मुनि ने सहज महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 वर्ष बाद अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए विनम्र रहें और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखिए। एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति की भी जननी है। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया। किसी नगर में एक किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना किया करता था कि हे तुलसी माता, आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत ही सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकाल कर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहती। यह सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धारण कर किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियाँ पहले से ही हैं, अब 7वीं लड़कियों को मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसको खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था। उसे इस तरह से परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब वह किसान बोला, क्या बताऊँ, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई रहती है, रोज़ कहती है कि मैं तुम्हारे घर चलूँगी। अब तुम ही बताओ, भला घर पर 6 बेटियां पहले से ही, अब 7वीं को लाकर मैं उसके लिए उसका पेट कैसे भरूंगा, कैसे गुजारा करूंगा। किसान की पत्नी बोली कि अरे इतने इसमें परेशानी की क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी 6 बेटियां रहती हैं वैसे वह भी रह लेगी। तब किसान बोला कि अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यह तो कोई भी बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी कर देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं। अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया और ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी। ऐसा कहकर वो किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर लिवा लाया। अब जब
वह घर लेकर आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में आई किसान के घर पर, तो उनका तो पैर किसान के पैर में घर में पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात की कोई अभाव नहीं रहा। धीरे धीरे समय बीता, किसान की वह सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा, पिताजी मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को लेकर आना और उनसे ही मेरी बारात लेकर कहना बारात लेकर आए और मुझसे विवाह करें। और पिताजी मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया। खूब धूमधाम से उसका विवाह हुआ और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। तुलसी माता जैसी आपने किसान के घर में कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों को कृपा करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।